हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे किलेशन थेरापी, जिसका रिसर्च और जो उसका रिसर्च और डेवलपमेंट हुआ है वो यूएसए में हुआ है। उसको मेटल टॉक्सिसिटी और लीड पॉइजनिंग के लिए अप्रूवल है, लेकिन सालों से किलेशन थेरापी हृदय रोग की ट्रीटमेंट में, वास्कुलर डिसीज़ के ब्लॉकेज की ट्रीटमेंट में ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए यूज़ हो रही है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे नीदरलैंड और कई कंट्रीज़ में। तो किलेशन थेरापी पे कई सवाल उठते थे पहले, ट्रायल से पहले, कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल से पहले। तो अमेरिका में एक एसोसिएशन है, उसने उसको प्रमोट किया है, बहुत बड़ा एसोसिएशन है, और एबॉट कंपनी के पास इसकी पैटेंट थी जो 1978 में ख़त्म हो गई। फिर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसका जो कंटेंट है डाइसोडियम EDTA, उसका पैटेंट लिया नहीं। तो रेंडमाइज बहुत सारे ट्रायल हुए यूएस में, बड़े बड़े सेंटर्स है यूएस में, जिसको वास्कुलर डिसीज़ का ब्लॉकेज है, प्रॉब्लम्स है ब्लड फ्लो का, वो सब लोग ये ट्रीटमेंट लेते हैं। एंटी एजिंग के हिसाब से भी लेते हैं, फटिक किसी को क्रॉनिक रहता है उसमें भी लेते हैं। फिर गवर्नमेंट के ध्यान में ये बात आई कि इतने बड़े सेंटर्स हैं और तो एक क्लिनिकल ट्रायल करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने 30 मिलियन डॉलर के हिसाब खर्च करके अमेरिका और कनाडा में टेक ट्रायल 1 किया। वो 2013 में उसका रिज़ल्ट आया। उसमें क्लियर कट मेंशन किया कि किलेशन थेरापी रिड्यूस हार्ट अटैक एंड डेथ रिस्क, पर्टिकुलरली इन डायबिटिक पेशेंट, और 41% पेशेंट्स में हार्ट के रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीवत हो जाते हैं। ऐसा जो कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का रिज़ल्ट आया होता तो बड़े ज़ोर शोर से उसका एडवर्टाइजमेंट हुआ होगा, वो दवाइयाँ मार्केट में बड़े ज़ोर शोर से चल रही होती है। लेकिन किलेशन थेरापी में मल्टीपल इंजेक्शंस आते हैं, अमाइनो एसिड आते हैं, वाजोडाइलेटर्स आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं, जो हार्ट की रिदम को, हार्ट की वेसल्स को डायलेट करते हैं, हार्ट की रिदम को नॉर्मल करते हैं, टॉक्सिन्स निकालते हैं, कैल्सिफिकेशन निकालते हैं, सूजन आर्टरी की कम करते हैं, और किलेशन थेरापी ब्लड फ्लो बढ़ाता है। अब आपका ब्लॉकेज कई पेशेंट में 30% कम होता है, कई पेशेंट में 40% कम होते हैं, कई में 20% होते हैं, कई में 15% होते हैं, 10%। डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल एंड हाउ योर बॉडी रिएक्ट टू दैट इन्फ्यूज़न। सो किलेशन थेरापी से नुकसान तो है ही नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो आपका ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा। लेकिन जो कार्डियोलॉजी फैटर्निटी में एक गैर धारणा है कि ब्लॉकेज दूर तो हो जाएंगे नहीं, पर ब्लॉकेज जितना बड़े होते हैं वो स्मूथ मसल से कवर्ड होते हैं, वो जल्दी फटते नहीं हैं। छोटे छोटे ब्लॉकेज जो डॉक्टर को दिखते भी नहीं है एंजियोग्राफी में, बबल वाले, कोलेस्ट्रॉल वाले ब्लॉकेज, वो फट के हार्ट अटैक लाते हैं। तो एंजियोग्राफी के रिज़ल्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से आप CT कोरोनरी एंजियोग्राफी कराइए, वो 5 मिनट का टेस्ट है, कोई कैथेटर नहीं डालना है, कोई इन्वेशन नहीं है, खाली एक डाई से आपका शरीर का में हार्ट के अलग अलग एंगल से पिक्चर पड़ेंगे और ब्लॉकेज और कैल्सिफिकेशन का भी ख्याल आएगा कोरोनरी आर्टरीज का। तो आप CT कोरोनरी एंजियोग्राफी कराइए, 2D इको कराइए, थेलियम हार्ट स्कैन कराइए। लेकिन किलेशन थेरापी इतनी बढ़िया है कि वो सेफ़ है। अमेरिका में उसको ग्रास लिस्ट में रखा है कि जनरली रिगार्डेड एज अ सेफ। और 31 मिलियन डॉलर का एक अभी दूसरा टेस्ट चल रहा है डायबिटिक पेशेंट और हार्ट पेशेंट में, उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है उसके लिए।
तो कीलेशन थेरापी, एक बात क्लियर हो गई कि पहले ऑल्टरनेटिव तरीके से काम कम्युनिटी में प्रचलित थी, अब वो मेन स्ट्रीम मेडिसिन में आ गई है। अब कार्डियोलॉजिस्ट को भी मानना पड़ता है कि कीलेशन थेरापी है और वो ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी ट्रीटमेंट है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में भी इसका ट्रायल प्रेजेंटेशन किया गया है डॉक्टर गरवासियो लमास द्वारा यूएसए में क्लेवेलैंड क्लिनिक में। तो ये कीलेशन थेरापी कोई आयुर्वेदिक नहीं है, एक इन्फ्यूज़न है। इसको एफडीए अप्रूव नहीं कर सकता क्योंकि वो इन्फ्यूज़न है, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट है वो हार्ट हेल्दी होते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से लेना ज़रूरी है। हफ्ते में 3 बार नहीं ले सकते हैं, ये प्रोटोकॉल के विरुद्ध है। हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं। ट्रेन डॉक्टर के पास से ही लीजिए। जल्दी ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा तो हफ्ते में 3 बार लेना है, ऐसी गैर धारणा में मत पड़िए। ऐसे मशरूम सेंटर्स खुले हैं, फ्रेंचाइजी देते हैं और वो पैसा ही कमाते हैं। हमारे देश में जो अमेरिका में रिसर्च होता है उसका पैसा कमाने का जरिया ये हमारे देश में बहुत से हॉस्पिटल्स और बहुत से ऐसे नॉन सर्जिकल सेंटर्स करते हैं। साइंटिफिक वे से ट्रीटमेंट लीजिए। ECP भी एक दूसरी US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है जिसका पंपिंग कम है, जिसका मल्टीपल ब्लॉकेज है, जिसको बाईपास सर्जरी का बोला है, उसके लिए नॉन सर्जिकल US FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है। तो आप ज़रूर दोनों ट्रीटमेंट का लाभ लीजिए और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और दवाइयों के साथ में और विटामिन के साथ में आप हृदय रोग को टोटली रिवर्स कर सकते हैं विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन और एंजियोप्लास्टी और स्टेंट। नमस्कार।